पाए आपने वक्त निकाला। मैं आता हूं ओम सैनी जी के पास। ओम सैनी जी, जनता को फैसला करना है कि भाई साहब अब तानाशाही चाहिए या आपको लोकतंत्र चाहिए। बीजेपी का तो जो हार्डकोर वोटर है, वो तो अपनी बात पे टिका हुआ है, वो तो हिलने वाला है नहीं। उसे तो तानाशाही के अंदर या कहा जाए, मोदी के अंदर बहुत खुशी नज़र आती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये मोदी उनका ही दल बीजेपी को खा के हजम कर चुका है पूरा का पूरा। एकदम से बीजेपी कहाँ है पता ही नहीं है। आरएसएस वाले भी डरे हुए हैं कि आरएसएस खत्म हो गई बीच में। ये दिक्कत है सारी, क्योंकि मोदी जिस दिन नहीं रहेगा, शायद बीजेपी उस दिन एक अनाथ की तरह भारत में हो जाएगी। ओम सैनी साहब, अनम्यूट कर लीजिए सर। सैनी साहब अनम्यूट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो पैदाइश है, मतलब क्या पॉलिटिकल टूल है आरएसएस का। वो टूल कितना सक्सेसफुल हुआ, ये टूल काफी अर्से से इस्तेमाल कर रहे थे, बड़े आडवाणी जी और अटल जी के वक्त से भी हुआ, बाद में ये हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये 10 में हुए। लेकिन साथ साथ में ये टूल इतना रफ रहा, इसने भारतीय समाज को छिन्न भिन्न करके रख दिया। लोगों के सामने वो सारी बातें आ गई जो शायद वो लोग सोच भी नहीं पाते थे, और लोग इतना समझ भी नहीं पाते थे कि संविधान बदलने का सिलसिला हो जाएगा। और ये भी नहीं समझ पाते थे कि ये जो चंदा उगाई का सिलसिला है, जिसमें कि आप बता ही रहे हैं कि ईडी और आईटी की जो रेट्स हैं उसकी कब होती हैं और कैसे होती हैं, और कब चंदा देने के साथ साथ में कैसे बंद हो जाती है, सब तो उजागर हो गया। जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ी बदमाशी है, ये जिसे कहना चाहिए। तो ये सारी चीजें साफ होने तो लोगों के दिमाग में वो है। मैं चिंतित जिस बात से हूँ, आपके मैंने जो मास्टर देखा तो उसमें मैं जो चीज देख रहा हूँ, तो वो ये कि अंधा युग है। देश की 40% जनता तानाशाही चाहती है और 60% ये। तो मुझे लगा कि 40% कौन सी है, क्योंकि आज आज के दिन में जितनी खामोशी देख रहा हूं राजस्थान में, मुख्य शहरों के अंदर, तो उस खामोशी ने प्राण ले रखे हैं इनके जो सत्ताधारी दल के। कि क्या नतीजा निकलेगा इसका, तो उनके कई सारे वो रिजल्ट देख रहे हैं कि सन 77 में क्या हुआ था, सन 80 में क्या हुआ था, सन 89 में क्या हुआ था, 93 में क्या हुआ था, और 99 में क्या हुआ था। उन तो रास्ता निकालना चाहते हैं। कोई जोश नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जहां ये आज के 15 दिन पहले कह रहे थे कि राजस्थान में हैट्रिक बनाएंगे, वैसे ही जैसे 14 में था, जैसे 19 में रहा, वैसा ही 24 में होगा। एक भी सीट नहीं आएगी। हम मानने लगे, आज सुबह से बोल रहे हैं कि ये जिनका जो मीडिया है वही बोल रहा है कि 7-8 सीट तो फंस गई निकलने वाली है। ये तो इंडिया गठबंधन हासिल करके ले जाएगा। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने अपने इस दौर में सीखा है। अब वो सीखा गठबंधन का रास्ता। जब भी फासिस्ट या सांप्रदायिक फोर्सेस ऑर्गेनाइज होकर के आगे बढ़ती हैं, तो एक से एक 1 to 1 मुकाबला अगर होता है तो उसमें आप पीट सकते हैं। विभाजित होकर आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत पुराना उसूल है। तो पहली बार कांग्रेस से अपने सेक्रीफाइस के साथ में ये चीज स्टैब्लिश की, और उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि वो जो विपक्ष में बैठे हैं, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत जरिया है, सारे चैनल्स उनके हैं, सारा मीडिया उनका है, जिस अखबार की आप बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा घटिया दलाली का काम करता है। मैं ठीक से बंद किया मैंने उसको। मैं 40 बरस से पढ़ रहा था उसको, मैंने बंद कर दिया किया, अब नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से मुझे हिंदू मिलता है, टेलीग्राफ मिलता है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस मिलती है, जिसमें खबरें छान करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये लोग तो देखिए प्रचार कर रहे हैं, हर चीज को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। राहुल और मोदी अगर कुछ बोल रहे हैं तो मोदी को बड़ा स्पेस देंगे, राहुल को दबाने। लेकिन अब लोग जानना चाहते हैं, उनका सर्कुलेशन पर असर पड़ने लगा, तो अपने आप जगह मिलने लगी है। पिछले 48 घंटे में बता रहा हूं आपको, कल का अखबार और परसों का अखबार आप देख लीजिए, बिल्कुल बदला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। चीजें बड़े साफ हो रही हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी का हासिल क्या होता है उससे, और साथ साथ में भूख क्या होती है, महंगाई क्या होती है। ये लोग जो हाउसिंग सोसाइटी में जिसे बोलते हैं लोग ना, वहां बैठ के बातें करते हैं, उनको पता नहीं है। और जो ऊंचे ऊंचे आलिशान मकानों में रहते हैं, आलिशान जिंदगी जीते हैं, उनके लिए महंगाई थोड़ी है। महंगाई तो जो हर रोज बाजार जाके सुबह शाम की सब्जी खरीदता है, दूध और ब्रेड खरीदता है, उसको पता कि महंगाई कैसे चल रही है। तो पता लगता है कि बेटे की नौकरी लग रही है नहीं लग रही है। आफ्टर
फिनिशिंग पीएचडी कर लेने के बाद में भी वो कहाँ चक्कर लगा रहा है। तो इन सब चीजों को जैसे ही राहुल गांधी एड्रेस करते हैं, स्वतः ही नौजवान उनके साथ में जुड़ने लगे हैं। ये चिंता का विषय हो गया, वरना राष्ट्रवाद के माध्यम से जुड़ रहे थे ना। मोदी जी ने जो 14 से लेके 19 तक जो कुछ दिखाया उसका नतीजा दिखा ना। राजस्थान में आप देख लीजिए ना, 14 में क्या हाल था और 19 में क्या हाल है, 23 में क्या हाल हुआ है। 23 में विधानसभा के चुनावों में राजस्थान में पराजय वो पराजय नहीं है जो पराजय जिसके लिए विख्यात हो रहा था राजस्थान। वो पराजय इनकी अंदरूनी कारणों से थी। अब हालात बिल्कुल अलग हैं। आज की तारीख में से 25 में से 8 सीटें तो पहले उसके अंदर यही दे रहे हैं, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, चारों अखबार जिनके सेठ सारे घूम रहे हैं, अलग अलग जगह चक्कर लगा करके आकर के और अपनी मुख प्रेस पर अपनी राइटिंग लिख रहे हैं। तो लेकिन सब बकवास लग रही है। अब वो इस बात से चिंतित है, तो चिंता तो उनको होनी चाहिए। आपका तो आज ये आदेश होना चाहिए, ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि कल वोट जरूर देना और संभल के देना, ये ना हो जाए कि इधर दबाओ और उधर निकल जाए। तो वो सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सारा दिन भर ये सब चलता रहा है और हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इनको बांधा है कि तुम क्या क्या गड़बड़ कर सकते हो, तो सब हमारे ख्याल में है। मतलब कुछ हो सकता है, वीवीपैट तो नहीं होगा उस तरीके से कि सारा एक साथ हो जाए, लेकिन भय बैठ गया है। मतलब तीनों जो हमारे निर्वाचन आयोग की जो माननीय है, उनके सामने अब संकट पैदा हो गया कि हालत वो ना हो जाए जो चंडीगढ़ के अंदर उन साहब की हुई थी जो कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। और चीजें, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडिया का मैनिफेस्टो बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहा है और इतना अट्रैक्टिव है और इतना सिंपल है, सीधा सीधा लग रहा है कि नौजवान कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। उनका जो दिया है उसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप जैसे कॉर्पोरेट में लेक्चर देने वाले लोग चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। 40 मिनट की क्लास हो तो इनके सामान्य जन को समझाओ तब समझ में शायद आ जाए। लेकिन यहाँ तो सिंपल है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आपके, कोई मेहरबानी नहीं है, याचना नहीं है। ये जिम्मेवारी होती है सरकार की कि अपने नागरिक को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें, उनको जॉब दें, उनको खाना दें, उनके लिए रहने के लिए मकान दें, पानी दें। अगर वो नहीं कर सकते तो जाए, हटे यहाँ से। तो अब इस तरह की सिंपल झाड़ देने वाली भाषा में लोग समझने लगे हैं, जाए यहाँ से। और जिस तरीके से माइनॉरिटीज को और दलित क्या कहते हैं, दलित लोगों को जिस तरीके से तंग किया है, उसका नतीजा है कि माइनॉरिटीज ने एक तरफा सारा वो ले रखा है कि कहाँ वोट जाएगा उनका। इससे आतंकित है। पहले तो समझते थे कि क्या कर लेंगे ये 14% है, 17% है, ऐसा करके। लेकिन पूरे मुल्क में जो हालात बने हैं, उस हालात ने इनके प्राण ले लिए कि अब क्या होगा। दक्षिण में घुस नहीं सकते, नॉर्थ में विभाजित हो गए। तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं परसों तक सोच रहा था कि 180 सीटें आएंगी, लेकिन अखिलेश के साथ में बोले 150 अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोले, ये कोई जुमला नहीं था। राहुल गांधी उस तरीके से जुमले नहीं बोलते जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते, और जिनको फिर गृह मंत्री कहते हैं जुमलों में क्या है, जुमले तो यही बोला करते हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है तो बिल्कुल रियलिटी के नजदीक है। बस कल का पोलिंग ठीक से होना चाहिए। भाई ये लग रहा था कि रामनवमी के अवसर पर कोई क्लैशेस नहीं करवा दें, वो भी बच गया सारा। और बेहतर तरीके से लोग आगे आ रहे हैं और जाएंगे, और कल मतदान अगर अच्छा होगा तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान तो अपनी बेहतर स्थिति में आ रहा है। 0 से जो बच्चा फेल होके आता था, वो बच्चा 50% मार्क्स लगा ले आता है 25 में से, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप तारीफ करेंगे उसकी ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले उसने तो पहले पेपर में कल दिखा देगा वो कि पासिंग मार्क्स तो आ गए। यानी अगर 12 में से 8 या 6 सीटें आ गई तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स आ गए। तो उसके बाद में तो प्लस ही है, वो ज्यादा इतराएगा भी नहीं, वो जरूर कह सकेगा कि देखिए हम किस तरीके से अपना कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा और मैं तमकीन साहब के पास आऊंगा।